Hello friends, so let's discuss the causes of female infertility. Just we have discussed the causes of male infertility in previous class. Now let's discuss the causes of female infertility. Okay, तो just मैंने आपको बताया infertility means female is not able to conceive a pregnancy, that is called as a infertility within 1 or more year of unprotected coitus. कोई भी जो यानी female is not using any kind of IUD, not using any kind of OC pills, not using any condom, not using any vaginal ring to protect you can say pregnancy, और वी कैन से फीमेल अपने प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इनिबिट करने के लिए कोई भी प्रकार का जो कोई भी टाइप्स का काइंड ऑफ बैरियर, कंडोम, वजाइनल रिंग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर काइंड ऑफ यू कैन से जो भी हमारे आईयूडीज हैं, ये सभी कोई कुछ भी यूज़ नहीं करती है. अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हो रहा है, यानी कि प्रोटेक्टेड कॉइटस नहीं है. फीमेल वांट टू कंसीव बट डेफिनेटली इफ फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव हर प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड एज अ इनफर्टिलिटी. ओके, तो मैरिज हो गया है, प्रोटेक्टेड कॉइटस नहीं होता है, और ये प्रोटेक्टेड कॉइटस एक और एक से 1 or more year हो गया है, 1 or more year ऑफ अनप्रोटेक्टेड कॉइटस बट स्टिल फीमेल इज़ नॉट एबल टू कंसीव, दैट इज कॉल्ड एज अ इनफर्टिलिटी. ओके, तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसके 2 टाइप्स होते हैं हमारे. ओके, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी अगर ओवरऑल की बात करें तो देयर आर बोथ पार्टनर्स आर रिक्वायर फॉर द यू कैन से for any kind of conception. Okay, the male is directly responsible in about 30 to 40%, female in about 40 to 55%, and both are responsible in about 10% cases, and the rest 10% are unexplained because there is you can say 10% एक एक्स्ट्रा कुछ फैक्टर होता है, दैट इज यू कैन से अनडिटरमाइंड है. तो नॉर्मल सीमेल एनालिसिस है, फीमेल नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है, बट डेफिनेटली देर आर 10% फैक्टर्स दैट इज अनएक्सप्लेन. ओके, यानी कि वी कांट एक्सप्लेन इट, काइंड ऑफ यू कैन से अनडिटरमाइंड वो फैक्टर्स हैं. सो फॉर द रेस्पॉन्सिबल फॉर अवर इनफर्टिलिटी. तो नॉर्मल सीमेल एनालिसिस है, डॉक्यूमेंटेड ओव्यूलेशन है, प्रॉपर ओव्यूलेशन हो रहा है, एटलीस्ट 1 ट्यूब पेटेंट भी है, और नॉर्मल ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी है फीमेल्स की, बट स्टिल फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव. मेल बराबर है, मेल का स्पर्म नॉर्मल है. ओके, नो ओलिगोस्पर्मिया, नो एस्टोनोजूस्पर्मिया, नो एजोस्पर्मिया. ओके, काइंड ऑफ नॉर्मल पिनाइल इरेक्शन भी है, नॉर्मल पिनाइल पेनिट्रेशन है. ओके, नॉर्मल जो काइंड ऑफ जो स्पर्म है उसमें मोटिलिटी बराबर थी, एसेंट ऑफ स्पर्म बराबर हुआ, फर्टिलाइजेशन नॉर्मल है, ओव्यूलेशन नॉर्मल हो रहा है, फीमेल की जो एंडोमेट्रियम है वो नॉर्मल है, ट्रांसवाजिनल सोनोग्राफी नॉर्मल है, बट स्टिल इफ स्टिल फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव, दैट इज कॉल्ड एज अ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. ओके, तो फर्टिलिटी मैंने आपको बताया कि इट इज़ एबिलिटी टू कंसीव अ प्रेगनेंसी. तो इनफर्टिलिटी के कॉसेस हम फीमेल में देख रहे हैं, यानी कि फीमेल के इनफर्टिलिटी कॉसेस को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं. सो वट एवर द यू कैन से फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, यूट्रस है, ओके, सर्विक्स है, ये जो 4 जो थिंग्स हैं, ओके, वट एवर द जस्ट आई सेड की ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड सर्विक्स, ये चारों चीज़ जो है दैट शुड बी प्रॉपर. ओके, फॉर अ काइंड ऑफ कंसीविंग अ प्रेगनेंसी, दैट शुड बी प्रॉपर. जो यू कैन से जो इनफर्टिलिटी हम डिस्कस करें, अगेन इनफर्टिलिटी हम डिस्कस करें, तो इनफर्टिलिटी में जो मेल का जो स्पर्म आएगा वो नॉर्मल होना चाहिए. ओके, काइंड ऑफ सीमेन की क्वांटिटी, सीमेन की क्वालिटी, और यू कैन से स्पर्म का मोटिलिटी, जैसे आई सेड, ये सभी फैक्टर्स नॉर्मल अगर मेल का रहेगा. तो सपोज मेल का फैक्टर अगर नॉर्मल है, वट एवर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बाय मेल इन एनी काइंड ऑफ यू कैन से कॉन्सेप्शन, डेफिनेटली अगर सपोज नॉर्मल है, तो फीमेल कौन कौन से रोल प्ले करती है फॉर यू कैन से कंसीविंग अ प्रेगनेंसी. तो हेल्थी एग रिलीज करती है, वो हेल्थी एग होना चाहिए, ओवुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल HPO एक्सिस होना चाहिए. ओके, फॉलिकुलर ग्रोथ, ओवुलेशन नॉर्मल टाइम पे होना चाहिए, ओवेरियन रिजर्व फीमेल का रहना चाहिए. ओवेरियन रिजर्व मीन्स फॉलिकल्स अल्टीमेटली यू कैन से लॉस नहीं होना चाहिए. ओके, फॉलिकल लॉस नहीं होना चाहिए मीन्स ओवेरियन रिजर्व मीन्स जो फॉलिकल्स हैं दे गेट डिक्लाइन एज द एज पासेस. मोर देन 35 एज की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि जो फॉलिकल्स होते हैं दे गेट स्टार्ट टू डिक्रीज. ओके, तो फॉलिकल्स ही अल्टीमेटली दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हेल्थी एग. ओके, एंड इफ देयर इज अब्सेंस ऑफ दिस फॉलिकल्स, डेफिनेटली देयर विल नो अ काइंड ऑफ एग. तो टू यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एग देयर शुड बी अ फॉलिकल्स. तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट होते हैं एज द एज पासेस. स्मोकिंग डैमेजेस द फॉलिकुलर सेल्स. तो ओवेरियन रिजर्व होना चाहिए, फॉलिकल्स रहने चाहिए, सीमेंट डिपॉजिट इन द वजाइना ये नॉर्मल होना चाहिए. ओके, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो सर्वाइकल की जो म्यूकस होती है वो थिन होती है. ये थिन होती है बिकॉज ऑफ ये नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी की कि एस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो सर्विक्स की जो म्यूकस यानी सर्वाइकल जो ग्लैंड जो सीक्रेट करते हैं ना, वो थिन सिक्रेशन से कुछ वो थिन सिक्रेशन को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं.
तो एस्ट्रोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन द सर्वाइकल ग्लैंड secretes a kind of thin secretion due to the जस्ट मैंने आपको बताया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है ना, वही सर्वाइकल ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे स्टार्ट टू सीक्रेट अ काइंड ऑफ यू कैन से थिक सीक्रेशन। तो थिन सीक्रेशन क्यों हो रहा है? ताकि स्पर्म इजीली पेनिट्रेट करके वजाना में डायरेक्टली वो सर्विक्स को पेनिट्रेट करके अल्टीमेटली यूट्रस में यू कैन से पहुँचते पहुँचते फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाए, तो इजीली पेनिट्रेशन हो सके। दैट्स वाई नेचुरल की बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म है काइंड ऑफ सर्विक्स की जो सिक्रेशन है उसको थिन रखने का। ओके, और सर्विक्स की जो सिक्रेशन है वो थिन जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन मार्केट बोलते हैं। तो एनी जेनेटल इन्फेक्शन विच थिकन द सर्वाइकल म्यूकस डेफिनेटली दैट विल हैम्पर द काइंड ऑफ you can say ascent of the sperm. Okay, तो cervical stenosis due to the recurrent DNC। तो cervical stenosis means cervix की opening ही नहीं है। cervix जो भी इंटरनल ओएस है, एक्सटर्नल ओएस है, दैट शुड बी ओपन ड्यूरिंग द काइंड ऑफ you can say vaginal penetration। okay, that should be open during the vaginal penetration because जो ascent होने वाला है स्पर्म का ये उस ओपनिंग से ही होगा। तो जो सर्वाइकल स्टेनोसिस है, सर्वाइकल स्टेनोसिस से क्या होता है? वो ओपनिंग क्लोज हो जाते हैं। तो रिकरेंट डीएनसी प्रोवाइड मैकेनिकल हिंडरेंस। ओके, कैपेसिटेशन नॉर्मल होना चाहिए। ये देखिए, फॉर मूवमेंट ऑफ कॉन्सेप्टस सीलिया शुड बी प्रॉपर। जो फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है, सॉरी गाइस, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फॉर दैट। ओके, so that's why a kind of noise you are able to hear। okay, sorry for that। तो for moment of conception या फिर जो zygote जो बनने वाला है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देयर इज zygote, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ zygote। तो zygote से मोरुला स्टेज बनेगा। तो जो भी कुछ ये स्टेजेस में जो माइटोटिक जो डिवीजन होने वाला है उस पर्टिकुलर zygote का, वो कैसे मूव करेगा? विद द हेल्प ऑफ सीलिया। जो फैलोपियन ट्यूब में जो सिलेरी जो सेल्स है इनके प्रेजेंस में वो करने वाला है। तो ये सिलेरी मूवमेंट्स अगर नॉर्मल रहेगा देन ओनली अ काइंड ऑफ यू कैन से जो माइटोटिक जो डिवीजन हो रहा है जाइगोट का, दैट विल ओनली एबल टू रीच अप टू द यूट्रस। ओके, अदरवाइज वो फर्टिलाइजेशन जो हुआ रहेगा, डेफिनेटली फर्टिलाइज एग क्या होगा? जाइगोट में टर्न तो हो जाएगा, लेकिन माइटोटिक डिवीजन भी हो रहा है, वहीं पे ग्रोथ होगी उसकी। लेटर पीरियड में क्या होगा? उसका एबॉर्शन हो जाएगा। ओके, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी लीड्स टू अ काइंड ऑफ एबॉर्शन हो सकता है। एंड दैट्स वाई सिलेरी मूवमेंट शुड बी प्रॉपर to reach the product of conception up to the uterus। okay, there should not be any LPD, luteal phase defect नहीं होना चाहिए। after the ovulation जो भी कुछ कॉर्पस ल्यूटम बनता है, दैट जो भी कुछ कॉर्पस ल्यूटम बनता है ना, उसकी 14 डे की ड्यूरेशन होती है, 14 डे की ड्यूरेशन होनी चाहिए। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो सीक्रेट करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है दैट इज कॉल्ड द ल्यूटेल फेज डिफेक्ट। इन्हें डैमेज टू एंडोमेट्रियम, स्कारिंग, उन्हें हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली ये सभी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्रस रोल प्ले कर रहा है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम रोल प्ले कर रहा है। ओके, सर्विक्स की जो सिक्रेशन है वो रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, एंड अल्टीमेटली ओवरीज इज इटसेल्फ इज यू कैन से मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले देयर रोल। ओके, फैलोपियन ट्यूब भी क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है। तो कॉसेज देखिए, ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर्स 25 to 35% ये रोल प्ले करने वाले इनफर्टिलिटी में। ओके, ओवुलेटरी फैक्टर्स में 30 to 40%, जो भी ओवरीज है वो 30 to 40% रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, यूट्राइन फैक्टर्स अगेन 10 to 15%। सर्वाइक्स यानी सर्विक्स इटसेल्फ प्लेइंग अ रोल इन आवर infertility as a 5 factor। okay, तो a kind of best evaluation of an infertile history and examination, husband semen analysis, test of ovulation and test for tubal patency we should rule out to during the evaluation of an infertile। okay, तो आप देख सकते हो showing common causes of female infertility। तो मैंने आपको बताया बहुत सारे काइंड ऑफ फैक्टर्स है, ओवेरियन फैक्टर्स है, ट्यूबल फैक्टर्स है, काइंड ऑफ सर्वाइकल फैक्टर्स है, यूट्राइन फैक्टर्स है। तो 30 to 40% ओवेरियन फैक्टर, 25 to 35% ट्यूबल फैक्टर, यूट्राइन फैक्टर 10 to 15%, सर्विक्स यानी सर्विक्स जो है वो 5% रोल प्ले करता है इनफर्टिलिटी में। तो ट्यूबल फैक्टर में वन बाय वन हम देखते हैं। ये देखिए, ओवेरियन फैक्टर में ओवुलेटरी डिसफंक्शन मीन्स एनोवुलेशन, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है। ओके, तो दीज आर द 3 ओवुलेटरी डिसफंक्शन, ये ओवेरियन फैक्टर में आएंगे। ओवेरियन फैक्टर जैसे मैंने आपको बताया 35 to 40% ये हमारे इनफर्टिलिटी में रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर एनोवुलेशन है, डिक्रीज ओवेरियन रिजर्व है, या फिर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, तो देर इज अ काइंड ऑफ यू कैन से ओवरी में ये सभी अगर रहेगा, या फिर ओवुलेटरी फैक्टर्स अगर ये हैम्पर हुए रहेंगे, तो दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी। एनोवुलेशन मीन्स ओवेरियन एक्टिविटी इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द गोनाडोट्रोपिन। ओके, नॉर्मल सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन डिपेंड ऑन द रिलीज ऑफ GnRH बाय द हाइपोथैलेमस। ओके,
तो ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। जीएनआरएच रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ये जीएनआरएच क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द एफएसएच एंड एलएच। तो ओवेरियन एक्टिविटी इज टोटली डिपेंड ऑन द गोनाडोट्रोपिन, क्योंकि एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला है, बट स्टिल एफएसएच और एलएच कहाँ से उसको स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है कौन देने वाला है, हाइपोथैलेमस देने वाला है। हाइपोथैलेमस किसके थ्रू देगा, जीएनआरएच के थ्रू देगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन के थ्रू देगा। तो जीएनआरएच क्या करता है, नॉर्मल जो मैकेनिज्म है वो ओवरी को कंट्रोल करता है। ओवेरियन डिसफंक्शन इज लाइकली टू बी लिंक्ड विद द डिस्टर्ब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी फ्रॉम द थायराइड और एड्रेनल डिसफंक्शंस। Okay, if there is no ovulation, anovulation means there is no ovulation. Okay, there is no ovulation. Oligo-ovulation means ओवुलेशन जो है वो कम हो रहा है। तो एनओवुलेशन, कोई ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या फिर ओलिगोवुलेशन के क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो डिस्टर्ब है, ओके, गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन है जीएनआरएच जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। ओके, दैट्स लीड्स टू अ काइंड ऑफ एनओवुलेशन। इफ देयर इज नो ओवुलेशन, देयर इज नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन देयर इज नो सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो ब्लीडिंग। ओके, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट देख सकते हो, इनएडिक्वेट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम अगर रहेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया है, काइंड ऑफ ओवुलेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, बट स्टिल अगर कॉर्पस ल्यूटियम अगर नॉर्मल अपना रोल प्ले नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट मीन कॉर्पस ल्यूटियम 14 डे तक परजेस्ट रहना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को नॉर्मली सिक्रेट करना चाहिए। तो inadequate growth and function of the corpus luteum, inadequate progesterone secretion, lifespan of corpus luteum is shortened less than 10 day अगर रहता है तो that is called as a luteal phase defect। अदरवाइज जितने भी ऐसे भी यू कैन से पॉइंट्स हैं इतना मैटर नहीं करता है। जो अबो 3 जिनको मैंने ब्लू से मार्केट किया है, ओके, दैट शुड इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग विद द ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ट्यूबल फैक्टर्स में यानी फैलोपियन ट्यूब में कौन कौन से रोल प्ले करने वाले हैं आप देख सकते हो, दैट इज रेस्पॉन्सिबल अबाउट 30 to 40%, ओके, आफ्टर द ओवरी। तो पीआईडी है पेल्विक, जस्ट मैंने आपको बताया कि ट्यूब्स में कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, लाइक सिलियरी फंक्शन नहीं है बराबर, काइंड ऑफ ब्लॉकेज है, कोई एडिशन फॉर्म हो गया है, दैट विल लीड टू अ काइंड ऑफ यू कैन से इनफर्टिलिटी। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्यूब दैट अराइज ड्यू टू द पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, लाइक बहुत सारे डिसीज है हमारे, काइंड ऑफ क्लेमिडिया इन्फेक्शन है, गोनोरिया इन्फेक्शन है, ये सभी जो बैक्टीरिया है ना, ये स्पर्म के थ्रू कैरी होके अप टू द फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। तो एज सुन एज दे गेट रीच, वहाँ पे हाइड्रोसल्फिंग्स, पायोसल्फिंग्स वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन्स है ना फैलोपियन ट्यूब की, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ जो एक्सुडेट होता है ना, यानी कि पायोसल्फिंग्स काइंड ऑफ यू से पस वगैरह वो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, या फिर काइंड ऑफ जो फ्लूइड वगैरह जो रहेगा उसको क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ स्कारिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, स्कारिंग ऑफ द यू कैन से लाइनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, और you can say destroying of the lining of the fallopian tube. Okay, तो PID leads to addition or loss of ciliary movements, previous history of tubal surgery or previous history of you can say tubal sterilization, tubal endometriosis and tubal spasm, that is nothing but obstruction of the obstruction of the fallopian tube, that is nothing but our tubal factors. Okay, तो फैलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि बहुत सारे यहीं पे फर्टिलाइजेशन का होने वाला है। तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोई एडिशन फॉर्म है, कोई स्कारिंग फॉर्म है, ओके, अल्टीमेटली कोई स्पासिसिटी हुई है ट्यूबल्स के मसल्स की, ओके, तो दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी ड्यू टू द ट्यूबल फैक्टर। ओके, तो यूट्राइन फैक्टर देखिए, एंडोमेट्रियम मस्ट बी सफिशिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस, ओके, एंड फैक्टर दैट हिंडर्स, तो यूट्राइन हाइपोप्लेजिया है, इनएडिक्वेट सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो सिक्रेशन है नॉर्मल मैकेनिज्म नहीं है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड नॉर्मल नहीं है, ओके, फाइब्रॉइड यूट्रस है, एंडोमेट्राइटिस हुआ है, यूट्राइन साइनिके है, ओके, या फिर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन यूट्रस है। कंजेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस मीन्स सेप्टेड यूट्रस, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस है, या फिर यूट्राइन साइनिके, यानी यूट्राइन साइनिके मीन्स अ काइंड ऑफ इंट्रा यूट्राइन एडिशन फॉर्म हुआ है ड्यू टू अ काइंड ऑफ जेनेटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, देयर इज यू कैन से अ काइंड ऑफ स्कारिंग और डिस्ट्रॉइंग और फाइब्रोसिंग, और यू कैन से फाइब्रोसिस, scarring and destroying of the tissues of the endometrium, that is called as a adhesions. Okay, that is nothing but our Asherman syndrome. एंडोमेट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियल लेयर है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, और इनसे से जो सिक्रेटरी जो ग्लैंड्स है अगर एंडोमेट्रियम की वो अगर नॉर्मल नहीं रहेगा, दैट लीड्स टू काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, तो हाइपोप्लेजिया ऑफ यूट्रस आप देख सकते हो, बहुत ही छोटी साइज है इसकी। ओके, सर्वाइकल फैक्टर में देखिए, एनाटॉमिकल डिफेक्टिव प्रिवेंटिंग स्पर्म एसेंट मे बी ड्यू टू द सर्वाइकल स्टेनोसिस, infections, and that infection leads to a thick mucus, and ultimately thick mucus को स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, स्पर्मेटोजोआ फेल टू पेनिट्रेट द हार्ड म्यूकस विच जनरली प्रिवेंट द पीआईडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड अ काइंड ऑफ सर्विक्स की जो सिक्रेशन है वो जो सर्विक्स की जो म्यूकोइड या फिर काइंड ऑफ जो ग्लैंडुलर जो सिक्रेशन है वो ठीक होनी चाहिए. दैट शुड बी इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, वो प्रेगनेंसी का टाइम होना चाहिए, बिकॉज ये क्या करता है, पीआईडी को प्रिवेंट करता है. ओके, तो स्पर्मेटोजोआ फेल टू पेनिट्रेट द हार्ड म्यूकस विच जनरली प्रिवेंट द पीआईडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ओके, तो एनाटॉमिकल कॉज मैंने आपको बताया सर्वाइकल स्टेनोसिस हो सकता है या फिर अ काइंड ऑफ सर्वाइकल स्पासिसिटी हो सकती है. फिजियोलॉजिकल कॉज देखिए, दैट फॉल्ट लाइज इन द कंपोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस सो मच दैट द स्पर्मेटोजोआ फेल टू पेनिट्रेट द म्यूकस. तो एनाटॉमिकल कॉज में सर्वाइकल स्टेनोसिस है और फिजियोलॉजिकल कॉज में, एनाटॉमिकल कॉज में प्रोलैप्स वगैरह भी आ सकता है. और जो हमारा फिजियोलॉजिकल कॉज है, जस्ट मैंने आपको बताया कि सर्विकल म्यूकस की थिकनिंग होना, दैट इज नथिंग बट आवर फिजियोलॉजिकल कॉज फॉर आवर cervical factor. Okay, the mucus may be scanty due to the amputation, due to the conation or deep cauterization of the cervix. Abnormal constituents include the excessive viscous and purulent discharge as in chronic cervicitis, presence of anti-sperm और sperm mobilizing antibodies, again they are playing role for the infertility. Okay, because अगर सर्विक्स के सिक्रेशंस के थ्रू अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी फॉर्म होगा तो डेफिनेटली क्या करेगा, वो जो भी स्पर्म आएगा वहाँ पे उसको क्या करेगा, किल कर देगा. तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी अगर फॉर्म करता है सर्विक्स के ग्लैंड्स, डेफिनेटली दैट लीड्स टू काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी. ओके, वजाइनल फैक्टर्स में एट्रीजिया है, एट्रीजिया ऑफ द वजाइना. ओके, ट्रांसवर्जन वजाइनल सेप्टम है, सेप्टेड वजाइना है, नैरो इंट्रोइटस कॉजिंग डिस्पेरोनिया. तो डिस्पेरोनिया रहेगा डेफिनेटली काइंड ऑफ जो पिनाइल जो पेनिट्रेशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा. ओके, तो पिनाइल पेनिट्रेशन नॉर्मल नहीं हो पाएगा ड्यू टू द डिस्पेरोनिया, ड्यू टू द पेन ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स. सेप्टेड वजाइना है, ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है. तो दीज आर द वजाइनल फैक्टर्स. वजाइनाइटिस एंड पुरुलेंट डिस्चार्ज, बट प्रेगनेंसी में अकर इन प्रेजेंस ऑफ वजाइनाइटिस. ओके, दैट यू शुड रिमेंबर कि बिकॉज ऑफ वजाइनल फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है फॉर अ काइंड ऑफ इनफर्टिलिटी. ओके, तो कंबाइंड फैक्टर में आप देख सकते हो प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स बोथ इन मेल एंड फीमेल पार्टनर्स कॉजिंग द इनफर्टिलिटी. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो द जनरल फैक्टर्स में एडवांस एज ऑफ द वाइफ बियॉन्ड द 35 ईयर इज रिलेटेड, बट स्पर्मेटोजोआ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ अल्दो एजिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी इन मेल ऑल्सो. ओके, मेल में भी जो भी कुछ है स्पर्मेटोजेनेसिस वो कंटिन्यू रहता है, बट एजिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी इन मेल ऑल्सो. ओके, बट फीमेल में है ऑलरेडी मेनोपॉजल स्टेज वगैरह रहता है. इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ कॉइटल टेक्निक्स एंड टाइमिंग ऑफ द कॉइटस टू यूटिलाइज द फर्टाइल पीरियड आर वेरी मच कॉमन. ओके, ये बहुत सारे कपल्स को पता नहीं होता है, एंड दैट्स वाई ओवुलेशन कब हो रहा है और उनका यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स कब हो रहा है, दैट इज़ यू कैन से मिसमैच, और यू कैन से ये नॉर्मल नहीं होता है. ओके, तो ओवुलेशन के अराउंड द ओवुलेशन दैट शुड बी अ काइंड ऑफ यू कैन से वो जो क्वार्टर्स है या फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है अराउंड द ओवुलेशन या फिर अराउंड द ओवुलेटिव पीरियड पे होना चाहिए. ओके, सो जस्ट मैंने आपको बताया कि जनरल फैक्टर्स में बियॉन्ड द 35 ईयर्स फीमेल इज़ नॉट एबल टू, ये देखिए बियॉन्ड द 35 ईयर्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि अ काइंड ऑफ जो ओवेरियन जो रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होते जाता है. ओके, और इनफ्रीक्वेंट इंटरकोर्स, लैक ऑफ नॉलेज, ये ऑलरेडी बहुत सारे कपल्स को रहता है कि कब इंटरकोर्स करना है कब नहीं करना है. ओके, फर्टाइल पीरियड में इंटरकोर्स करना चाहिए, ये कपल्स को पता नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई अ काइंड ऑफ फैक्टर्स दैट मे रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी. ओके, एंजाइटी, एम्ब्रेजन्स, यूज ऑफ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग द इंटरकोर्स विच मे स्पर्मिसाइडल. ओके, स्पर्मिसाइडल मीन्स बहुत सारे स्पर्मिसाइडल केमिकल एजेंट्स फीमेल यूज करती है टू किल द स्पर्म टू प्रोटेक्ट द यू कैन से प्रेगनेंसी, बट स्टिल शी इज़ नॉट अवेयर विद दैट कि इससे क्या हो रहा है कि जो भी कुछ काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरियाज है ना, दैट ऑल्सो दे गेट किल्ड. ओके, विद दिस काइंड ऑफ डोडुलल जो बैसिला होते हैं दे गेट किल्ड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ स्पर्मिसाइडल एजेंट. ओके, तो स्पर्मिसाइडल एजेंट का मोर और फ्रीक्वेंट यूज करना दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ यू कैन से इन्फेक्शन इन आवर वजाइना, एंड इन्फेक्शन लीड्स टू अ काइंड ऑफ पीआईडी लीड्स टू अ काइंड ऑफ यू कैन से ट्यूबल फैक्टर्स के डैमेज. ओके, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स अगेन काइंड ऑफ ये हमारा कंबाइंड फैक्टर है. बहुत सारे इम्यून मॉड्यूलेटर्स हैं या फिर जो केमिकल मीडिएटर्स हैं दैट अल्टीमेटली लीड्स टू अ काइंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी. जैसा आई सेड सर्विकल ग्लैंड से सर्विक्स की जो सिक्रेशन होती है उसमें से अ काइंड ऑफ बहुत सारे मीडिएटर्स वगैरह रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, एंड दैट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीस्पर्म एंटीबॉडी दैट किल्स द स्पर्म एंड लीड्स टू अ काइंड ऑफ that kills the sperm, and there is no fertilization, there is no ovulation. Okay, and ultimately there is no further pregnancy. Okay, so thus I have discussed here the causes of infertility in the female. Okay.